मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपका सबसे प्री एग्जामिनेशन हॉल में कृष्ण ने आपके लिए क्या संदेश दिया है इस विषय पर बात करूंगा, जो आपकी प्री की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और साथ ही साथ एक सूचना भी, और यह भी आपके प्री एग्जामिनेशन के स्कोर में आपके लिए बहुत अधिक मददगार होगा। दोस्तों, हम लोगों ने करेंट अफेयर्स पर 150 क्वेश्चंस तैयार किए हैं और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। मॉक टेस्ट के रूप में ये 150 क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। शायद हमारे वेबसाइट के बारे में आप जानते होंगे। वेबसाइट है afeis.com। मैं रिपीट कर रहा हूँ, afeis.com इस पर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ ये हमारे मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। सूचना कुल मिलाकर के ये है कि आप यदि जरा भी इच्छुक हैं और आपके मन में ये विचार भी चल रहा है यार कि करंट अफेयर्स पर कैसे अच्छी तैयारी की जाए, स्ट्रांग तैयारी की जाए, तो आप इस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह आपके दिमाग को एक नए तरोताज़ेपन से भर देगी और ख़ासकर आपका जो स्कोर होगा करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन से संबंधित, उसमें भी निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इजाफा करेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, हमारी वेबसाइट afeis.com पर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप पर भी हैं। दोस्तों, आइए अब बात करें कि प्री एग्जामिनेशन के बारे में भगवान कृष्ण का क्या संदेश है। भगवान कृष्ण का संदेश यानी कि गीता का संदेश। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी अर्जुन से, और इसके बारे में आप जानते भी हैं। अर्जुन से कृष्ण ने कहा था कि फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु। इसका मतलब है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाद अधिकार अस्तु, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। माँ का अर्थ होता है नहीं। माँ फलेषु, फल पर, कदाचन, कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। क्योंकि अर्जुन शुरू में ही कृष्ण से इस युद्ध के परिणाम के बारे में बातें करने लगा था कि अगर हम जीतेंगे तो ये होगा और हारेंगे तो ये होगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कि अर्जुन का मन युद्ध शुरू होने से पहले ही विचलित हो गया था। आपकी स्थिति कैसी है? क्या अर्जुन जैसी ही स्थिति नहीं हो रही है? एग्जामिनेशन के युद्ध का दिवस बस आने ही वाला है और जैसे ही परीक्षा के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, आपकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, नींद में खलल होती जा रही है, परेशान से रहने लगे हैं, भूख भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, कहीं कहीं कभी कभी बीच बीच में खो भी जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये जितने भी लक्षण हैं, दिमागी लक्षण हैं और जिनका असर आपके शरीर पर भी पड़ रहा है, इसके केंद्र में क्या है? यदि मैं अभी आपसे प्रश्न करूं तो आप कहेंगे कि प्री की परीक्षा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में प्री की परीक्षा ही इसके केंद्र में है? नहीं। प्री की परीक्षा तो बहुत समय से होने जा रही थी, इसकी डेट तो बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गई है। तो फिर क्या है? जब आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे मेरे प्रश्न पर, तो आपको उत्तर मिलेगा कि परीक्षा का परिणाम क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, सेलेक्ट होंगे, नहीं होंगे, क्वेश्चन पेपर अच्छा आएगा, कठिन आएगा। आप क्वेश्चन पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, यदि आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो आपके लिए सरल हो जाएगा, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। और सरलता और कठिनता का ये जो संबंध है परीक्षा के परिणाम से है। आप देखेंगे कि अभी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसका कारण सिर्फ एक है, और वह है परीक्षा का परिणाम। और कृष्ण ने कहा है कि इसकी चिंता मत करें। मैं एक बात आपको और बताने जा रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर ही ये बात कह रहा हूं मैं।
कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे, पहले आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सी सेट के अंतर्गत 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 180 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करेंगे। तो उस पूरे के पूरे सॉल्व करने के प्रोसेस में आप हर क्वेश्चन के साथ उसका मूल्यांकन कर रहे होंगे कि ये गलत होगा या सही होगा, पता नहीं क्या होगा, टोटल कितने सही होंगे, टोटल कितने गलत होंगे। तो ये जो आप सोच रहे हैं, पैरेलल क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका दिमाग कुछ और भी कैलकुलेट करता चला जा रहा है। जब आप इस कैलकुलेशन के बारे में सोचेंगे तब भी पाएंगे कि परीक्षा के परिणाम के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही समय आपका दिमाग दो दिशाओं में काम कर रहा है। एक दिशा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में है और जो दूसरी दिशा है वह उसके कैलकुलेशन में है, और कैलकुलेशन का जो बेस है वह है परीक्षा का परिणाम। इसलिए कृष्ण ने कहा कि परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम परिणाम की चिंता करते हो तुम कमजोर पड़ने लगते हो, और जैसे ही कमजोर पड़ने लगते हो तो जो कर्म तुम कर रहे थे उसमें ढिलाई आ जाती है। भले ही तुमको पता न लगे, लेकिन ढिलाई आ जाती है। क्या ऐसा नहीं होगा? मान लीजिए कि शुरू में 5 क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपके दिमाग में तुरंत ये परिणाम उभरेगा कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, पांचों के पांचों क्वेश्चन शुरू के नहीं बने हैं, पता नहीं अब क्या होगा, आगे पता नहीं क्या होगा। परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। और यदि आपकी बुद्धि स्थिर है, आप पूरी तरह से अपने कर्म में लगे हुए हैं, कृष्ण ने इसीलिए कहा कि आपका जो अधिकार है वो कर्म पर ही है, उस अधिकार को पूरा कीजिए। वो आपका कर्तव्य भी है, वो आपका धर्म भी है। अपने को पूरा कंसंट्रेट कर दीजिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि यही आपके अधिकार क्षेत्र में है। और जो परिणाम है वो तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके बारे में बेकार के सोच करके अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं को कमजोर क्यों बना रहे हैं? कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। जब आप अपने कर्म को कुशलता के साथ करते हैं तो योग की स्थिति आ जाती है। तो अभी आपका कर्म क्या है? क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। उसे पूरी कुशलता के साथ कीजिए, पूरे स्किल के साथ कीजिए। आपने तैयारी की है, अपने को पूरी तरह से अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट कीजिए। यदि प्रश्न जटिल आ रहे हैं तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। यदि वो थोड़े से घुमावदार हैं तो उन्हें सरल बनाने की कोशिश कीजिए। दिमाग लगाइए। दिमाग की वह क्षमता जो पूरी तरह से अभी इस एक बिंदु पर लगनी चाहिए, उसे परिणाम की चिंता में मत भटका दीजिए, उन्हें बिखेर मत दीजिए। और जैसे ही आपका दिमाग बिखर जाएगा वैसे ही योग की स्थिति खत्म हो जाएगी। और जैसे योग की स्थिति खत्म होगी तो जो कर्म की क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी और अंततः उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे लगता है कि किसी बहुत बड़ी बात के लिए कृष्ण ने ये बात कही होगी, लेकिन नहीं, यह छोटी छोटी बात पर भी लागू होती है। छोटी छोटी बातों पर भी। अभी आपके एग्जामिनेशन के दिन शेष हैं, आप अपनी सारी बातों पर इसे लागू कीजिए। नींद नहीं आ रही है तो कहिए कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी से उसकी चिंता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अधिकार में तो केवल यही है कि मैं तैयारी करूं अच्छे से, बस, और मैं तैयारी करूंगा। मुझे घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि मैं परिणाम की चिंता कर रहा हूं। जो भी समय बचा है, जो भी मेरी तैयारी है, उसे मुझे मजबूत बनाना है, बस, दैट्स ऑल। क्योंकि यही मेरे अधिकार में है। परिणाम तो मेरे अधिकार में नहीं है। लेकिन कृष्ण ने यह भी कहा है कि यदि आप अच्छे से कर्म करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि जो परिणाम है वो कर्म से एकदम परे नहीं है। तो पहले आप कर्म तो कीजिए, परिणाम आपको मिल जाएगा। वो दूसरा कोई देगा आपको, लेकिन जो दूसरा देगा उसके देने का आधार क्या होगा? किस बेस पर वो परिणाम देगा? उस बेस पर परिणाम देगा जो आपने उसके हाथ में सौंपे हैं। जिस तरह की कॉपी आप परीक्षक को दे देंगे, बाद में उसका मूल्यांकन होकर के उस तरह का परिणाम आपके हाथ में आ जाएगा। तो जो परिणाम है वो पूरी तरह से कर्म पर ही आधारित है। तो जब परिणाम कर्म पर आधारित है तो परिणाम की फिर चिंता क्यों करनी? अगर चिंता करनी ही है तो फिर कर्म की जाए ना, क्योंकि उसी पर आपका कॉपीराइट है, वही आपका फंडामेंटल राइट है।
उसके अतिरिक्त आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। तो अपने इस अधिकार का उपयोग कीजिए। और पता लग रहा है कि आप अपने इस अधिकार का उपयोग न करके दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। आपको कितने नंबर मिलेंगे ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। आपकी कॉपी जांचना क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है? नहीं है ना। और आप उसकी चिंता कर रहे हैं। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसकी आप चिंता कर रहे हैं, और जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसकी आपको चिंता नहीं है, या चिंता भी है तो महज केवल चिंता ही है। देखिए, जो चिंता है, सही चिंता वह होती है जिसमें कर्म समाहित होता है, कर्म समाहित हो। अगर आप अपनी चिंता को दूर करने के लिए कर्म कर रहे हैं तो वह चिंता है, अदरवाइज वो फिजूल है, वो दिखावटी है, वो परेशानी है, वो द्वंद्व है, वो दुख है। सीधी सी बात है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह कि परिणाम की चिंता करना बंद कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं कर्म पर अधिकार है, कर्म कीजिए, तैयारी कीजिए। जितना भी वक्त बचा हुआ है उस वक्त का इस्तेमाल कीजिए। परीक्षा हॉल में जाएं तब भी पेपर कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इनके बारे में विचार करना छोड़ दीजिए। दूसरों का पेपर कैसा बन रहा होगा उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। माता पिता क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके अधिकार में है ही नहीं। कर्म कीजिए, परिणाम मिलेगा। यानी कि जो सारा जो कंसंट्रेशन है वह है कर्म, कर्म और कर्म। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।